जय हिंद साथियों, मैं हूं विट्टू ब्रायन और आप देख रहे हैं सीबीएसई जोन। तो पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया था कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, साथ ही हम लोग उसे बैलेंस कैसे करते हैं, साथ ही जो भी केमिकल रिएक्शन होता है या फिर जो केमिकल इक्वेशन होता है उसके लिए नोटेशन हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे एस के लिए सॉलिड था, एल के लिए लिक्विड था, ए क्यू क्या था एक्वस के लिए, उसी क्या था जो ट्रायंगल था यानी इसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा किसके लिए था हीट के लिए था। ये सब सारे नोटेशन मैंने आपको क्या किए थे बताए थे। साथ ही मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन का कितना सारा टाइप होता है, ठीक। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये सब रिएक्शन के बारे में हमें क्या करना था, पढ़ना था, ठीक। तो इस सब का मैंने सिर्फ ओनली क्या किया था, ओनली नाम लिखवाया था, परंतु आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से क्या करेंगे, सारा जो रिएक्शन है उसमें क्या करेंगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, हमारे पास क्या था, सबसे पहला रिएक्शन क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या था हमारे पास पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्ट में आर के एन लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ते हैं शॉर्ट में, आर के एन जो होता है इसको क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन पढ़ते हैं। चलिए, हमारे पास पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग किसको कहेंगे, ठीक। इसमें नाम से ही लग रहा है, इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी क्या करना है, कंबाइन करना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन किसको करते हैं, कंबाइन मतलब क्या होता है, ऐड ऑन करना, यानी कि जोड़ना। जैसे ये हमारे पास क्या है, पेन है, ठीक, मार्कर है, ये हमारे पास क्या है, उसका कैप है। हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद ये कितना बना, ये एक एलिमेंट बन गया, ठीक है ना। तो जब भी सेम काम में क्या करेंगे, रिएक्शन में भी करेंगे, जब भी क्या रहेगा हमारे पास, दो छोटे छोटे एलिमेंट रहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, हम इसको लिखते हैं डिफिनेशन वगैरह, क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन में कि when two or more than two element, when two or more than two element, when two or more than two element combine to form a new single product is called combination रिएक्शन। यानी कि हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहेंगे, कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करके एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है, इसका रिएक्शन का जो फॉर्मेट क्या होगा, एक हमारे पास क्या है, ए है, और क्या हमारे पास दूसरा क्या है, बी। ये क्या है, ए और बी दोनों मिलकर क्या बनाया, एक नया चीज बना लिया। क्या बना लिया, ये ए बी। पहले क्या था, पर गौर से देखो इधर, ये क्या था, ए और बी दो क्या था, दो अलग अलग था, हम दोनों क्या किया, कंबाइन कर क्या बना लिया, ए बी बना लिया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे क्या है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक। इस हाइड्रोजन गैस को हमने क्या किया, ऑक्सीजन गैस के साथ क्या किया, कंबाइन कर दिया। क्या किया, इसको कंबाइन कर दिया। तो जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तब ये मिलकर क्या बनेगा, H2O बनेगा। तब ये क्या बनेगा, H2O बन गया, ठीक है ना। हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ क्या किया, कंबाइन कर दिया, तब ये क्या बन गया, H2O, ये पानी बन गया ये, ठीक है। और लेते हैं यहाँ पर छोटा मोटा, अच्छा, परंतु याद के रखिए थोड़ा सा, हमने आपको पिछले क्लास में क्या सिखाया था, उसको बैलेंस करने के लिए। जैसे ये हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, ये हमने आपको बताया था इसको बैलेंस कैसे करते हैं। देखते हैं क्या ये बैलेंस है या नहीं। यहाँ क्या है, दो हाइड्रोजन, इधर क्या है, दो हाइड्रोजन, ठीक है, अच्छी बात है। ऑक्सीजन कितना इधर, दो, इधर कितना ऑक्सीजन, एक। क्या करें जाए, दो से मल्टीप्लाई करते हैं, अब हो गया। परंतु यहाँ क्या हो गया, एक दिक्कत समस्या खड़ी होगी। समस्या क्या होगी, यहाँ कितना है, चार हो गया हाइड्रोजन, कोई बात नहीं है, दो से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे तो क्या करेंगे, आपको बैलेंस करना है स्वयं से ही, ठीक है ना। मैं यहाँ जितने भी केमिकल रिएक्शन लिखूंगा वो बैलेंस हो भी सकते हैं और बैलेंस नहीं भी हो सकते हैं, परंतु आपको क्या करना है, कॉपी में जो भी लिखना है बैलेंस करके लिखना है, ठीक। चलिए, एक और उदाहरण से लेते हैं हम लोग। जैसे ये हमारे पास है CaO, ये क्या है हमारा CaO, यानी कि क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, ठीक। हमने क्या किया, CaO में क्या किया, मिला दिया पानी। क्या मिला दिया, इसमें पानी मिला दिया। हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, हमने क्या किया, इसमें मिला दिया पानी। तो जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हैं पानी में, तो क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो जुटेगा तो क्या बनेगा, ये क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी का एक और नाम है, इसको एक और नाम क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइन। क्या बोलते हैं इसको, स्लैक्ड लाइन, ठीक है ना, ठीक।
अच्छा, अक्सर क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर इसको क्विक लाइन कहते हैं, इसको सिलेक्ट लाइन कहते हैं। कई बार बच्चा क्या होता है इसको सिलेक्ट लाइन कहता है, इसको क्या बोलता है क्विक लाइन कहता है। ठीक, तो याद करने का तरीका है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें क्या है दो ही अक्षर है, इसमें क्या है कैल्शियम, दूसरा क्या ऑक्सीजन है। इसको बोलना क्या है आसानी है, जल्दी बोल लेते हैं हम लोग। तो जब जल्दी बोलेंगे दैट इज कॉल्ड, जल्दी क्या बोलते हैं क्विक। तो क्या हो गया ये क्विक लाइन, इसको क्या बोलेंगे सेलेक्ट लाइन। जब एक हो गया क्विक तो दूसरा क्या हो गया सेलेक्ट हो गया। ठीक, हम अगला एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिल रहा है पानी मिल रहा है, क्या बन गया सिलेक्ट लाइन। ठीक, अगला एग्जांपल हम लेते हैं, क्या कहते हैं ये हमारे पास क्या है हाइड्रोजन गैस, ये हमारे पास क्या है नाइट्रोजन गैस। हमने क्या किया दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद क्या बना हमारे पास NH3 अमोनिया। NH3 क्या बोलेंगे हम लोग अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अमोनिया। इसमें क्या हो रहा है हाइड्रोजन गैस का हमने क्या किया रिएक्शन करवाया किसके साथ नाइट्रोजन के साथ, क्या बन गया अमोनिया। यहाँ भी क्या हो रहा है कंबाइन हो रहा है। तो जब ये कंबाइन हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। चलो एक मैं अमोनिया गैस थोड़ा सा बारे में बताता हूँ। ठीक, अमोनिया गैस कभी सुंघे हो कोई, उम्मीद करते हैं सुंघे होगे पर तुम्हें पता नहीं आखिर अमोनिया गैस मिलता कहाँ है। ठीक है ना। चलो तुम्हारे स्कूल में या फिर जो तुम्हारे घर में जो वॉशरूम वगैरह होता है ठीक है ना, उस वॉशरूम से एक बदबू आता है। ठीक, वही जो बदबू होता है वो बदबू किसके कारण होता है अमोनिया गैस के कारण होता है। वो किसके कारण होता है अमोनिया गैस के कारण होता है। ठीक, अब सुन लिया ठीक अमोनिया गैस को। चलो इसको तुम्हें थोड़ा सा बताते हैं फायदा। जनरली जो भी होता है एथलीट लोग या फिर जो भी क्या करते हैं जिम वगैरह में जाते हैं, तो जो हैवी वेट लिफ्टिंग उठाता है ठीक वो क्या करता है हैवी वेट लिफ्टिंग उठाने से पहले क्या करता है वो अमोनिया गैस को इनहेल करता है, नाक में लेता है। क्यों लेता है क्योंकि जो अमोनिया गैस होता है इससे क्या करता है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, इससे हमारा जो फोकस है वो क्या करता है बढ़ता है। ठीक, अच्छा हमारे स्कूल में अक्सर कुछ कांड होता था। कांड क्या होता था कि जब भी कोई दो लड़का को लड़ाई करना है तो क्या करेगा सिंपल जाके कहां मिलेगा वो बाथरूम साइड में। रीजन फोकस मिल रहा है वहां, रीजन क्या है उसका वहां फोकस बढ़ रहा है, जाके आराम से मारापीटी किया। या फिर क्या होता है जनरली जब भी कोई लड़का को सिंपल, ये हर एक स्कूल का ये नियम है। ठीक है ना, मैंने जितना भी स्कूल में पढ़ा या फिर पढ़ाया है ठीक है ना, हर जगह सेम नियम है। क्या है जब भी किसी लड़का को किसी लड़की को प्रपोज करना होगा वो बाथरूम में साइड में मिलेगा जाके, क्या है ले अमोनिया गैस उठा के, क्योंकि अमोनिया गैस से क्या होता है फोकस बढ़ता है, लड़की का फोकस बढ़े उस पर। समझ में आ गया क्या कि बाथरूम साइड में क्या ये लोग खड़ा क्यों रहता है, इसी कारण से खड़ा रहता है सर। ठीक है ना। चलो तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ठीक इसमें क्या था हमारे पास जोड़ने के लिए था, तो जब जोड़ने के लिए तो तोड़ने के लिए भी तो होगा। तो जो तोड़ने के लिए रिएक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो इसको तुम लोग क्या करो कॉपी करो, फिर आते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे। चलिए अब हमारे पास जो सेकेंड रिएक्शन है वो क्या है, वो क्या हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है वो क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तुम कहोगे ए मास्टर ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है डीकम्पोजिशन, यानी इसका मतलब क्या होता है तोड़ना। तो वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो एक सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या करे टूटे। ठीक है ना, ये वैसा रिएक्शन में क्या हो एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो दो या दो से अधिक में क्या हो टूटे, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लिख दो इसमें क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन कि व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन या फिर डिकम्पोज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस is called decomposition reaction। ठीक है, यानी कि हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहेंगे जब कोई सिंगल सब्सटेंस क्या हो दो या दो से अधिक पार्ट में क्या हो ब्रेक डाउन हो टूटे, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी इसमें क्या होगा जैसे इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या था ए बी था, हमने ए बी को क्या किया तोड़ने में क्या मिला हमारा ए मिल गया और क्या हो गया बी, यानी दोनों क्या हो गया अलग अलग हो गया। यानी सिंपल इसमें क्या करेंगे बंटवारा करेंगे यानी तोड़ेंगे। ठीक है ना, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, इसका हम क्या करते हैं एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, जैसे ये हमारे पास क्या है CaCO3 है, ये क्या है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जब भी हम क्या करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे तोड़ रहे हैं, तोड़ने के लिए हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं हीट का। ये किसका सिंबल है ये इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है हीट, डेल्टा मतलब क्या होता है हीट है ना। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे CaCO3 को यानी कि इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्या मिलेगा
दो चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या होगा हमारे पास? मिलेगा। तो जब ये हमारा मिल गया, ये क्या होगा? टूटा। ये क्या था हमारे पास? सिंगल सब्सटेंस था, हमने इसको हीट किया, टूट गया। ठीक। सेकेंड सब्सटेंस हम क्या लेते हैं? हमारे पास क्या है? Na2CO3। ये क्या हमारे पास? Na2CO3। हमने क्या किया? सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो जब भी हम क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? हीट करेंगे। इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हीट करने में हमें क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। सोडियम ऑक्साइड साथ में क्या मिलेगा हमारा? CO2। ये भी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? गैस है। गैस क्या होता है? उड़ जाता है हवा में। ठीक है ना? जैसे और लेते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? H2CO3। ये क्या है? H2CO3। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करेंगे। ठीक है ना? इसको क्या करेंगे? कार्बोनिक एसिड को हीट करेंगे। हीट करने में क्या मिलेगा हमारा? H2O मिल जाएगा। और क्या मिलता है? CO2। ठीक। चलो, कार्बोनिक एसिड। अच्छा, ये पाया कहां जाता है? तो जो भी हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक करना तो क्या हुआ? जैसे स्प्राइट हो गया, वो पीते हैं, या फिर क्या हो गया? थम्स अप, कोका कोला, ये सब जो भी हम पीते हैं, उसमें क्या रहता है? कार्बोनिक एसिड रहता है। उसमें कुछ नहीं रहता है। क्या रहता है? पानी रहता है। ठीक। उसमें क्या रहता है? हाई प्रेशर में CO2 रहता है। बस इसी का वो पैसा लेता है। क्या किया उसने? एक गिलास पानी लिया, पानी में चीनी घोल दिया, शरबत। ठीक। उसमें डाल दिया फ्लेवर। उसमें क्या किया? बहुत हाई प्रेशर में क्या डाल दिया? CO2। बस यही क्या हो गया? ये दोनों मिलकर क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। इसलिए हम जब उसको क्या करते हैं? पीते हैं, ढकार आता है। ढकार किसके कारण आता है? कार्बोनिक एसिड के कारण। इसी CO2 के कारण क्या आता है? ढकार आता है। बस वो CO2 का पैसा ले रहा है, फालतू का। हम लोग फालतू उसको दे ही रहे हैं। ठीक है ना? ये क्या होगा हमारे पास? कार्बोनिक एसिड। टूट गया ये। चलो और भी एग्जांपल कुछ देते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है? पानी है। ये क्या है? H2O है। हमने क्या किया? H2O क्या किया? इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या हो गया? ये भी टूट गया। किसमें? H2O। ये H2 और O2 में ये भी क्या हो गया? टूट गया। ठीक। फिर क्या हमारे पास और एग्जांपल से क्या हो सकता है? HBr है। हमने इसको क्या किया? यूवी रे द्वारा, यूवी रे के द्वारा हमने इसको क्या किया? तोड़ दिया। क्या हो गया? H2 प्लस Br2। ये टूट गया। ठीक है ना? तो हमारे पास तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम किसी को हीट देकर तोड़ सकते हैं, परंतु हाँ, तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है। या तो एनर्जी क्या हो? हीट के रूप में हो, या तो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो, या तो एनर्जी क्या हो? यूवी रे के रूप में हो। यानी तो हम लोग क्या करते हैं? धूप से भी एनर्जी लेते हैं, जादू वाला में। ठीक है ना? जो मूवी था क्रिस थ्री का, सॉरी क्रिस थ्री का नहीं, कोई मिल गया, उसमें क्या था? जादू की एनर्जी कहां से मिलता था? धूप से। इसमें क्या कर रहे हैं? धूप दे रहे हैं। बस। ठीक। तो जिस भी रिएक्शन को, जैसे ये तीनों रिएक्शन है, इसको हम क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। कैसे? हीट देकर तोड़ रहे हैं। तो जिस किसी भी रिएक्शन को हम क्या करेंगे? हीट देकर तोड़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिस किसी भी रिएक्शन को हम लोग हीट देकर तोड़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है? तीनों थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या हमारे पास? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन को हम क्या करें? इलेक्ट्रोलाइसिस देकर तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक। और जिस रिएक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं? यूवी रे के द्वारा तोड़ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। डिकम्पोजिशन के भी कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हीट देकर तोड़ते हैं। दूसरा क्या हमारे पास? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा तोड़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? यूवी रे के द्वारा तोड़ते हैं। और ये जो रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना, HBr से क्या बना है? H2 प्लस Br2। इसी रिएक्शन का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि कौन से रिएक्शन को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। तो वो कौन सा रिएक्शन है? HBr को हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं किसमें? यूवी रे के प्रेजेंस में, H2 और Br2 में। ये किसमें आता है? इस्तेमाल होता है इसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी।
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और ये पहले इस्तेमाल होता था, आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, डिजिटल कैमरा का जमाना है। तो डिजिटल कैमरा के जमाने में इसका इस्तेमाल कहाँ, पहले जो कैमरा होता था रील वाला, ठीक है ना, कोडक वाला, ठीक है ना, कोडक कंपनी का, उसमें इसका इस्तेमाल होता था। आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक। तो ये हमने, ये आप इसको छाप लीजिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। इसके बाद हम लोग कहां चलते हैं, अपने अगले रिएक्शन में, जिसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको कॉपी कीजिए। चलो, अब हमारे पास जो तीसरा रिएक्शन है वो क्या है, हमारे पास जो तीसरा रिएक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, हमारे पास तीसरा रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां नाम में क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा किसको, किसी दूसरे वाले को, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन में क्या करेंगे, उसी प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि व्हेन a high reactive metal, when a high reactive metal or element, when a high reactive metal or element displace low reactive metal or element is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे कि जब व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट, जब भी कोई क्या करेगा, हाई रिएक्टिव मेटल रहेगा या फिर क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा, वो हटाएगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, वो लो रिएक्टिव मेटल को या फिर एलिमेंट को। यानी सिंपल सी बात है कि जो ज्यादा ताकतवर रहेगा, अपने से कमजोर वाले को क्या करेगा, हटा देगा। जैसे, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपने प्रेमिका के साथ कहां जा रहे हैं, आराम से पार्क में बैठे हुए हैं, उधर से कोई स्मार्ट बंदा आया, क्या होगा, वो स्मार्ट बंदा क्या करेगा, आपको हटा देगा कि हट, अब तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ हम रहेंगे। गर्लफ्रेंड तो भाई लॉयल होती नहीं किसी की, ठीक है ना, हमारी वाली भी नहीं थी। यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए और बी, ठीक है ना। इसमें जो ए है क्या है, ये लेस रिएक्टिव है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव, ठीक है। और ये ए और बी आराम से बैठा हुआ है, नॉर्मली, ठीक, कैजुअली बैठा हुआ है। सी आ गया, और जो सी है ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। सी क्या है, मोर रिएक्टिव। तो यहां पे क्या होगा, ये सी क्या करेगा, सिंपल, ए को क्या करेगा, हटा देगा। सी क्या करेगा, ए को हटा देगा। क्यों हटाएगा, क्योंकि जो ए है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। यहां से क्या हो जाएगा, सी और बी, साथ में ए क्या करेगा, अकेला रह जाएगा बेचारा, उसका मोए मोए हो गया, वो देखते रह गया, ठीक है ना। चलो, इसको एक और उदाहरण से समझाते हैं हम लोग। जैसे ये हमारे पास क्या है, HCl, ठीक, ये HCl है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। तो जब ये HCl है, तो HCl क्या हमारे पास, इसमें H है, इसका हमने क्या किया, रिएक्शन करवाया किसके साथ, सोडियम के साथ, Na के साथ। यहाँ पे क्या होगा, ठीक, हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है, सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव। तो जब मोर रिएक्टिव है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, क्या बनेगा यहां से, NaCl। और क्या हो गया, ये हाइड्रोजन निकल गया, निकलने के बाद क्या हो गया, उसका ले उड़ गया बेचारा। और क्या करता, हाइड्रोजन गैस था, गैस बन के क्या हो गया, वो उड़ गया। ऐसे भी तरह मजबूरी उड़ना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन तो इसके साथ रही नहीं, अकेले निपट गया, ठीक। और भी देखते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास ये है CuSO4, ये क्या हमारे पास, कॉपर सल्फेट, क्या, ये क्या हमारे पास, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, आयरन के साथ, ठीक। चलो, पहले जो कॉपर सल्फेट का जो ये रंग होता है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू। कैसा होता है इसका कलर, ब्लू। लेकिन जैसे ये रिएक्शन करता है किसके साथ, आयरन के साथ, क्या करता है, आयरन यहाँ क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, क्या बनेगा, FeSO4। साथ में क्या बनेगा, कॉपर अकेला हो गया बेचारा। तो कॉपर अकेला हो गया, जिसका रंग क्या हो गया, इसका रंग भी चेंज हो गया। जब कॉपर के साथ था SO4, रंग था क्या, ब्लू, इसके साथ आ गया तो इसका रंग क्या हो गया, ग्रीन। यानी कि देख रहे हो, लोग जब चले जाते हैं तो उनका रंग भी चला जाता है, जब नए लोग आते हैं तो उनके कारण उनका एक अलग रंग आता है। सिंपल सा है, फिलोसफी है ये,
ठीक है ना। चलो और भी देखते हैं हम लोग रिएक्शन। जैसे हमारे पास अगला रिएक्शन क्या हो सकता है, नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, इसको आप लोग कॉपी कीजिए, ऊपर हम मिटाते हैं थोड़ा सा। जैसे ये हमारे पास क्या है, NaNO3, क्या है हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट। इसका हमने क्या किया, रिएक्शन कराया किसके साथ, पोटेशियम के साथ, ठीक है ना। इसका हमने क्या किया, रिएक्शन कराया किसके साथ, पोटेशियम के साथ। पोटेशियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में। तो क्या बनाएगा ये, पोटेशियम नाइट्रेट। यहां क्या होगा, सोडियम दिखते रह जाएगा। ठीक, चलो और लेते हैं। जैसे हमारे पास और क्या है, AlCl3, इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, आयरन के साथ। ठीक, तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे अल्युमिनियम है, यहाँ पे क्या है, आयरन है। ज्यादा रिएक्टिव कौन है आखिर, अल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है या फिर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग, देखने का तरीका क्या है हमारे पास, रिएक्टिविटी सीरीज मेटल का। तो हमारे पास सीरीज में क्या क्या था, केदारनाथ का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। हमारे पास क्या था, यही था रिएक्टिविटी सीरीज किसका, मेटल का। ठीक है ना। इसमें क्या है कि ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो क्या रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्युमिनियम है और आयरन है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, अल्युमिनियम ये रहा, आयरन ये रहा, ये हमारा रहा अल्युमिनियम, ये क्या रहा, आयरन। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, अल्युमिनियम। आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव। जो लेस रिएक्टिव तो साइड में रहेगा ही, तो क्या ये रिएक्ट करेगा, आयरन चाह के भी अल्युमिनियम को हटा पाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि जो आयरन है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव कभी मोर रिएक्टिव को हटाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। पता क्या होना चाहिए आपको, पहला, ठीक है ना, रिएक्शन कौन देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कम रिएक्टिव कौन है। और जो रिएक्शन नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, उसका भी आपको रीजन पता होना चाहिए। इसमें नो रिएक्शन हुआ, तो नो रिएक्शन क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि इसमें क्या है, आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है, और अल्युमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, आप लोग इसको कॉपी कीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले रिएक्शन में, जिसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसको कॉपी कीजिए। चलिए, अब हमारे पास क्या है, चौथा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले रिएक्शन, इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को। हमारे पास अगला रिएक्शन क्या है, फोर्थ नंबर का रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, हमारे पास ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। म्यूचुअल समझते हो, यानी इसका उसके पास, इसका उसके पास, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल। ठीक, इसमें क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है किसका, आयंस का, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका हम डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन म्यूचुअल एक्सचेंज, व्हेन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, अगर, देन इट इज कॉल्ड, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब हम उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जब भी आयंस का क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इसको हम समझते हैं कि एक एग्जांपल से। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास क्या है, ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दूसरा हमारे पास क्या है, HCl यानी क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, NaOH को हम गौर से इसको तोड़ेंगे, तोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, Na प्लस आयन मिलेगा, और क्या मिलेगा, OH माइनस आयन। इसको तोड़ने में हम क्या मिलेगा, हमें H प्लस में टूटेगा ये, और इसमें टूटेगा ये Cl माइनस में। हमें इसमें करना क्या है, आयंस को एक्सचेंज करना है, यानी इसका जो प्लस वाला है इस माइनस के साथ नहीं, इसके वाले माइनस के साथ क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा, और इसका जो प्लस वाला है इसके वाले माइनस के साथ। ठीक है, तो इसका प्लस इसका माइनस मिलेगा, क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, क्या बनाएगा ये, NaCl। ठीक, और इसका प्लस और इसका माइनस क्या बनाएगा, H और OH, क्या बनाता है ये, H2O, यानी क्या बन गया, ये पानी बन गया।
क्या बन गया ये? पानी बन गया। तो ये हमारा क्या था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये BaSO4 है, यानी क्या है ये? बेरियम सल्फेट। ये हमारे पास क्या है? बेरियम सल्फेट। इसका हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? NaCl के साथ, NaCl के साथ। तो क्या बनेगा? पहले इसको हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए क्या करें? BaSO4 को तोड़ते हैं, क्या बनेगा? बेरियम है ये, इसमें क्या होता है? +2 चार्ज, और SO4 पे क्या होता है? -2 चार्ज। हो गया, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, क्लास 9 में पढ़े होंगे। और बेरियम क्या होता है? +2 चार्ज। चलो, और इसमें क्या होता है? NaCl में क्या होता है? Na पे होता है प्लस चार्ज और Cl पे होता है माइनस चार्ज। तो क्या होगा? इसका प्लस इसके माइनस के साथ, यानी Ba और Cl क्या बन जाएगा? BaCl, और इसका चार्ज कितना? 2, तो BaCl2 क्या बन जाएगा? ये BaCl2 बन गया ये। और इसका इसके साथ, यानी इसका Na और SO4, यानी Na इसका चार्ज कितना? 2, तो Na2SO4 साथ में क्या बन जाएगा? इसका Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट। हमारे पास क्या बना? बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट। और ये जो बेरियम क्लोराइड है, ये क्या होगा? ये नीचे की ओर क्या होता है? बैठ जाता है, यानी इसका क्या होता है? ये इसका पेंदी में नीचे बैठ जाता है। जो बैठ जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। ये क्या करता है? प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। इसलिए पूरा जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं? एक और नाम से जानते हैं, क्या? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि जिस किसी भी रिएक्शन में क्या होगा? प्रिसिपिटेट बनेगा, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दे रहा है, साथ ही क्या दे रहा है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी दे रहा है। इसका क्या नाम है? ये प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास था, इसका कुछ एग्जाम्पल था। इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, तब तक उसको छाप लो। जैसे इसका और क्या हो सकता है रिएक्शन? जैसे एक हमारे पास ये क्या है? AgNO3, यानी क्या है? ये सिल्वर नाइट्रेट। साथ में क्या हमारे पास? KBr, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। हमारे पास ये है AgNO3 और क्या है? KBr। इससे हमारा क्या बनेगा? इसमें हम आयन का एक्सचेंज करना चाहें तो क्या बनेगा? इसको हम लोग क्या करते हैं? पहले तोड़ते हैं। जब AgNO3 तोड़ेंगे क्या बनेगा? Ag प्लस और क्या बनेगा? NO3 माइनस। इसका क्या बनेगा? K प्लस और ये Br माइनस। ये टूट गया ये। तो जब ये टूट गया तो इसका आयन, प्लस आयन इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका Ag प्लस क्या जाएगा? AgBr बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? AgBr। साथ में K और NO3 क्या बन जाएगा? ये KNO3, यानी क्या बन गया? ये पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो AgBr है, यानी ये जो क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। इसी सिल्वर ब्रोमाइड पे क्या बनता है? प्रिसिपिटेशन बनता है। तो ये क्या हो गया? ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया। साथ ही क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो है सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसका जान तो इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? जब भी कोई वोटिंग देने जाता है, यानी वोट देने आता है, उसमें एक हाथ में अंगुली में एक इंक पड़ता है। इस अंगुली में जो इंक पड़ता है, वो इंक किसका रहता है? सिल्वर नाइट्रेट का वो इंक रहता है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल कहां होता है? सिल्वर नाइट्रेट यूज्ड इन वोटिंग इंक, यानी कि जो वोट देने का जो स्याही होता है, उसमें किसका इस्तेमाल होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। तो आई होप आप लोगों को इसलिए ये रिएक्शन भी चमक में आया होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं? आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं, ठीक। तो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग चलते हैं अगले रिएक्शन में। तो चलो, अब हमारे पास जो अगला रिएक्शन है वो क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारे पास यानी कि जो पांचवा रिएक्शन है वो क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। पांचवा रिएक्शन क्या हमारे पास? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है हमारे पास? क्या होता है ये? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका नाम नहीं लग रहा ऑक्सी, यानी कहीं कहीं इसमें हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को जोड़ रहे होंगे। इसका नाम, इसका डिफिनेशन क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जब भी हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे इसका क्या हो सकता है? इसका उदाहरण Mg+O2। ये क्या मेटल है? हमने इसमें क्या किया? ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्या बन गया? ये MgO। बाकी बैलेंस खुद से कर लेना है तुम्हें, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन एग्जांपल हो गया। ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, इसमें हमने क्या किया? ऑक्सीजन को जोड़ दिया, क्या हो गया? ये
बन गया H2O, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, सोडियम, इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया, क्या बन गया ये सोडियम ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला तो ये हो गया, इसका और भी होता है ये डिफिनेशन, क्या होता है अगला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यदि क्या हो उसमें से हाइड्रोजन हट रहा हो, यानी इसमें क्या हो रहा हो, हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, हट रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल क्या हो सकता है, पहला जैसे क्या हो सकता है, हमारे पास ये है H2O है, H2O को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइज करवाया, तो जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास O2, साथ में क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया। पहले इसमें क्या था, हाइड्रोजन साथ में था, अब इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो जब भी हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्राइड NaH2, क्या है हमारे पास ये सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड को भी हमने क्या किया, सोडियम अलग कर दिया और क्या कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया। ये भी क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, और देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, जैसे इसके पहले भी कुछ एग्जांपल था, HCl है और ये क्या है, सोडियम। हमारे पास क्या है, ये HCl है और क्या है, ये सोडियम है। हमने इसका रिएक्शन कराया तो डिस्प्लेस सोडियम क्या मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो क्या बना देगा ये NaCl, और क्या किया, इसने हाइड्रोजन को हटा दिया। तो जहां भी हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा, ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को तुम गौर से देखो, ये क्या है, ये इसका एग्जांपल मैंने पिछले रिएक्शन में भी लिखा था। ये किसका ये रिएक्शन था, ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। साथ ही क्या है, इसमें हाइड्रोजन हट रहा है, तो जहां भी हाइड्रोजन हटेगा क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, इसका और भी होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और भी किसको करते हैं वो समझाते हैं, पर इसको छापो। चलो, हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक और डिफिनेशन है। ठीक, वो और क्या है हमारे पास डिफिनेशन, वो हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जहां भी इलेक्ट्रॉन क्या हो, लॉस करे, जहां भी इलेक्ट्रॉन क्या हो, बाहर निकले, उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना है, बाहर निकालना, उसको लॉस करना है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सोडियम है, इसी सोडियम में से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बाहर निकाल दिया, चला गया बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर। तो अब क्या होगा, सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि जहां भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो क्या होता है, एक प्लस चार्ज आता है। ठीक, चलो, जैसे हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है Mg, इसमें से मैंने क्या किया, इस बार 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, तो जो बाहर निकाला मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा, Mg पर क्या आएगा, +2 चार्ज। ठीक, एल्युमिनियम है ये, एल्युमिनियम में से मैंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बाहर निकाल लिया, तो जब बाहर निकाल क्या बना हमारे पास, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज। यानी सिंपल सी बात है, जहां भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो, लॉस हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, लॉस हो, तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जहां भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो, लॉस हो, फिर अगले कंपाउंड पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, क्या आएगा वो, प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास जो अगला रिएक्शन है वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। और जो रिडक्शन रिएक्शन है वो क्या है, जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट क्या है इसका, उसका जस्ट अपोजिट है वो। ठीक, इसको आप लोग कॉपी करो, फिर हम लोग चलते हैं रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास क्या था, 5वां ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला रिएक्शन है, यानी कि जो छठा रिएक्शन है, वो हमारे पास क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। क्या है हमारे पास अगला रिएक्शन, रिडक्शन। इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अगला रिएक्शन लिखते हैं जिसका नाम क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिएक्शन नंबर 6 क्या है, ये रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, चलो, तो जो रिडक्शन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, जिस प्रकार से हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, ये ठीक उसका क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे उसमें क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें क्या होगा, रिमूवल, यानी इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या और उसमें क्या था हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी, उसमें क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या रहेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या उसमें क्या था हमारे पास,
उसमें हमारे पास क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, गेन होगा, उसमें क्या होगा, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हमारे पास क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, ये भी हमारे पास क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। इसका हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, आसान है, बहुत ही ज्यादा, जिस प्रकार से हमारा क्या था उसका एग्जाम्पल था, उसी प्रकार से हमारा क्या है, इसका भी एग्जाम्पल है, आसान है वो। जैसे हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होगा, हटेगा, हटा देते हैं ऑक्सीजन को, क्या है हमारे पास, जैसे क्या हमारे पास Na2O, सोडियम ऑक्साइड है, हम इसका क्या है, इसको नॉर्मली हीट किया, क्या बन गया, ये सोडियम अलग हो गया और क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक, ये हमारे पास क्या है, पानी है, पानी को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइज करवाया, क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन अलग हो गया और क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो जहां भी ऑक्सीजन अलग हो जाए दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, अब आते हैं इस पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पे, हमें इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो क्या होगा हमारे पास, जैसे N2 प्लस H2, ये हमारे पास क्या है, बन गया NH3 अमोनिया। अमोनिया क्या वाला जो रिएक्शन हो, क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक, और हमारे पास क्या क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने क्या किया, जोड़ दिया, क्या, हाइड्रोजन को जोड़ दिया, क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी हमारे पास क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। फिर क्या हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। जैसे हमारे पास क्या है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो क्या बनेगा, Cl माइनस। याद रखना, जब भी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस चार्ज। क्यों आएगा माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिविटी आएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे पॉजिटिविटी आएगा। ठीक है ना, चलो, और ये है हमारे पास ऑक्सीजन है, ये O2, इसमें हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ऐड किया, क्या बन गया हमारे पास, O2 और माइनस 2 चार्ज। सिंपल है, जितना इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उतना ही हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो ये क्या है हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले रिएक्शन पे, जिसका नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, इसको कॉपी कीजिए। चलो, अब हम चलते हैं अपने अगले रिएक्शन पे, जिसका नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। 7वां रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। चलो, तो हमारे पास 7वां रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन 7 नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारा क्या होगा, ठीक, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा और क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा, दोनों कहां होगा, साथ ही साथ होगा, एक ही रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम क्या लिखते हैं डिफिनेशन, कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, when oxidation and reduction both occur simultaneously, both occur simultaneously in a chemical reaction is called redox reaction। ठीक है ना, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, वैसा जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, दोनों हो, और दोनों क्या हो, साइमल्टेनियसली हो। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, साथ साथ। ठीक है ना, जैसे एक मूवी आया था सलमान खान का, हम साथ साथ हैं, इसमें भी क्या है, हम साथ साथ हैं। कौन कौन साथ साथ है हमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या रहे, जब साथ साथ रहे तो क्या इसको बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, हमारे पास क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड। इसका हमने क्या किया, आराम से इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, मिला दिया क्या, हाइड्रोजन गैस। क्या किया हमने, कॉपर ऑक्साइड का जब रिएक्शन करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाएगा ये, ठीक, ये हमारे पास क्या बनाएगा, कॉपर और क्या बनाएगा, H2O। इस रिएक्शन में पहले गौर से देखो हो क्या रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन के साथ कॉपर है, ठीक, फिर कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, जब ये इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, जब इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, तो ऑक्सीजन रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसमें क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, इस वाले हाइड्रोजन को तुम गौर से देखो, इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, पहले ये हाइड्रोजन क्या था, अकेले था, बाद में इस हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया,
ऑक्सीजन आ गया, यानी इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। तो जहां भी ऑक्सीजन का ऐड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दोनों क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। यहां तक चमकाइए, क्या इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों क्या हो, एक ही रिएक्शन में हो, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अच्छा बॉस देखो यहाँ पे, ये जो रिडक्शन हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, इस वाले हाइड्रोजन के कारण हो रहा है। यदि ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं रहता तो क्या ये रिडक्शन होता, नहीं। तो ये जो रिडक्शन हो रहा है किसके कारण हो रहा है, इसके कारण। ये कौन सा है, ये ऑक्सीडेशन का है, ठीक है ना। तो जो भी रिडक्शन वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। ठीक, ये जो रिएक्शन हो रहा है किस कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है ये। तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके कारण हो रहा है, इसके कारण, ठीक है ना। सॉरी, ये जो रिडक्शन हो रहा है किस कारण हो रहा है, इसके कारण। इसके क्या हम बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है, करवाने वाला। तो जो करवाए, यानी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके कारण हो रहा है, इसके कारण, ठीक है ना। इसको हम लोग इसके कारण हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके कारण, इसके कारण, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, उल्टा तुम्हें बोलना है। जो इसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल दिए। ठीक, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे हमारे पास और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक, इसी कॉपर सल्फेट को हमने क्या किया, रिएक्शन कराया किसके साथ, आयरन के साथ। क्या बनेगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। क्या बनेगा, FeSO4 बताए थे, FeSO4 साथ में क्या बन जाएगा हमारा, कॉपर। चलो इसमें क्या हो रहा है, CuSO4 है, पहले सल्फर के साथ था, ठीक है। SO4 सल्फेट के साथ था क्या, कॉपर। अब ये क्या है, अकेला हो गया बेचारा। अब ये क्या हो गया है, अकेला हो गया है। यहाँ पे आयरन क्या है, Fe के साथ है, ये अकेला है, ये क्या हो गया, किसी के साथ में हो गया। ठीक, तो इसमें क्या था, सल्फर सल्फेट में क्या था, ऑक्सीजन इसके साथ था बेचारे के साथ। तो जब इसके साथ था तो क्या हो गया, हट गया। तो जब हट गया ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड होना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हो गया। जब ये रिडक्शन है तो एजेंट कौन सा है, एजेंट करवाने वाला कौन सा है, ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसी के कारण इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, इसमें रिडक्शन किसके कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट, शॉर्ट में RA। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे शॉर्ट में RA, और ये क्या हमारा OA, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा क्या था, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको आप लोग छाप लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले रिएक्शन पे। इसका नाम क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हमारा जो अगला रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हमारे पास अगला रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन नंबर कितना था, 8। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें नाम से क्या लग रहा है, एक्सो, एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। एक्सो मतलब बाहर निकालना। थर्म, थर्म मतलब क्या होता है, हीट हो गया। यानी इसमें क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा। यानी क्या लिख सकते हैं, अ रिएक्शन इन हीट, अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हीट को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें हम क्या करेंगे, हीट को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सिंपल, किसी भी चीज को तुम जलाओ, जैसे CH4 है, हमारे पास क्या है, मीथेन गैस है। इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया, जला दिया। जलाने पर हमें क्या मिला, CO2, और क्या मिला, H2O। और क्या मिलेगा हमारे पास, हीट मिलेगा। तो जो हीट मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या मिलेगा, इसमें हीट मिल रहा है। तो जहां भी हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी चीज को तुम जला लो, ठीक है ना, और जो भी चीज जलेगा वो किसके प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यानी कि जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आयरन है।
आयरन को हमने क्या किया, O2 के साथ रिलीज रिएक्शन करवा दिया। तो जब भी आयरन क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनेगा, Fe2O3, साथ में क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। ठीक, परंतु कई सारे बच्चों को इसमें दिक्कत हो रहा होगा। दिक्कत क्या हो रहा होगा, अब बच्चा हमसे पूछेगा कि ए मास्टर, ये आयरन जलेगा क्या, क्या ये आयरन जलेगा? तो हाँ, आयरन में क्या होता है, जलता है, परंतु ये ऑक्सीजन के साथ जब ये आयरन रिएक्ट करता है क्या होता है, बहुत धीमे धीमे जलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंग लगना, यानी क्या बोलते हैं, इसी को रस्टिंग बोलते हैं, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो जब भी कोरोजन होता है वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अलग वो बात है उसमें जो हीट निकलता है वो क्या होता है, बहुत कम मात्रा में निकलता है, ठीक है ना। उसमें जो हीट निकल रहा है वो क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, तो हमें पता नहीं चलता है। परंतु जहां भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो किसी भी चीज का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटल हो वो भी जलता है। हालांकि जलता नहीं है, उसमें क्या होता है, जंग लगता है। तो जंग लगना भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे रिएक्शन है हमारे पास, जैसे किसी चीज में तुम जंग लगा दो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी चीज को वो गैस रहे या फिर क्या रहे, जैसे कार्बन है, कार्बन को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट करवाया, क्या बन गया ये CO2, साथ में हमें क्या मिला, हीट मिला। तो जहां भी हीट निकल गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया वो, ठीक। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशन का काम करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना, उसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जो रिस्पायरेशन है, ठीक है ना, जो रिस्पायरेशन है वो क्या हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। तो आई होप आप लोग को जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले रिएक्शन पे, जिसका नाम क्या है, वो जस्ट क्या इसी का उल्टा है। उसका उल्टा क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, हीट रिलीज हो रहा था, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे। उसमें क्या करेंगे, हीट देंगे। तो चलो उसको हीट देने का काम करते हैं। चलो, तो रिएक्शन का नाम लिखते हैं हम लोग क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमारे पास है ये नॉर्मल रिएक्शन, क्या है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या होगा, बिल्कुल ही उल्टा होगा, ठीक। इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन, heat is given is called endothermic reaction। यानी कि जिस किसी भी रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हीट को देते हैं या फिर क्या करते हैं, एनर्जी को सप्लाई करते हैं, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे इसका क्या है, सबसे जो फेमस एग्जांपल वो क्या है, CaCO3, यानी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब भी हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट देते हैं। ये जो सिंबल है हमारे पास इसका डेल्टा का, डेल्टा मतलब क्या होता है, हीट देना। यानी जहां भी हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो इसको क्या क्या होता है, ये CaO और साथ में क्या होता है, ये CO2 में टूट गया। जहां भी हम क्या करें, हीट दे रहे हैं वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमारे पास और क्या था, H2CO3, इसको भी लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो जहां भी हीट दे रहे हैं, ये टूट गया, ये किसमें टूटा है, H2O में, और किसमें टूटा है, ये CO2 में। तो यहां भी हमने क्या किया, इस कार्बोनिक एसिड को, क्या है, कार्बोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। और ये एसिड है, ठीक ना। तो इस एसिड में हमने क्या किया, हीट दिया, तो हीट देने क्या हुआ, ये टूट गया, टूट के क्या बना, H2O बना, पानी बना, और क्या बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहां भी हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट रिलीज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो, यानी कि उसमें क्या करें, हीट दे रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। तो ये था हमारा सारा का सारा रिएक्शन क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक। इसके बाद इस चैप्टर में हमें दो टॉपिक के बारे में और पढ़ना, और वो टॉपिक क्या है, एक टॉपिक है कोरोजन और दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास, रेंसिडिटी के बारे में। चलो तो टॉपिक का नाम डालते हैं क्या, कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, ठीक।
कोरोजन का हिंदी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? जंग लगना। तो जंग कब लगती है? जब भी किसी मेटल में, ठीक है ना, खासकर क्या होता है, जो आयरन वगैरह होता है या फिर कॉपर हो गया या फिर एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना, तो जब भी किसी मेटल में क्या होता है, मेटल को हम क्या करते हैं, बाहर मॉइस्चर में या फिर एयर में क्या करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, कुछ समय के बाद उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, उसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है ना। तो चलो, कोरोजन का डिफिनेशन क्या हो सकता है कि व्हेन मेटल इज exposed in air or moisture, then a thin layer, तो उसमें क्या होता है, एक पतला लेयर, thin layer is formed, उसमें क्या होता है, एक पतला सा लेयर क्या होता है, बन जाता है, formed, and that layer is called, and that layer is called corrosion। यानी कि किसी भी मेटल के ऊपर, ठीक है ना, चाहे वो मेटल क्या हो, आयरन हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, ठीक है ना, किसी भी मेटल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जब उस मेटल को हम क्या करते हैं, एयर में या फिर मॉइस्चर में छोड़ देते हैं, तब उस मेटल के ऊपर क्या होता है, एक पतला सा लेयर आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक, चलो, तो उसमें जनरली होता क्या है, जैसे ये आयरन है हमारा, ठीक है ना, इस आयरन को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया, छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो क्या होगा, ये Fe2O3 बन गया, क्या हुआ, ये Fe2O3 बन गया, यानी कहने वाला क्या हुआ, ये Fe प्लस में बन गया, आयन में बन गया, चेंज हो गया। तो जब ये क्या होता है, आयन में चेंज हो जाता है, यानी यहाँ पे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका Fe पर आयन कितना है, +3 आयन। तो जब भी आयन में चेंज हो गया आयरन, उसको क्या बोलेंगे, कोरोजन, यानी कि जंग लगना, ठीक है ना। अच्छा, कई बार इसमें क्या होता है कि जब भी कोरोजन होता है, यानी जब भी क्या होता है, उसमें जंग लगता है, तो कोरोजन से उसका जो वेट है मेटल का, वो क्या होता है, बढ़ता है या फिर घट जाता है। तो उसमें हो क्या रहा है, ये हमारे पास आयरन था, इसका वेट क्या था, कुछ था, परंतु इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो जब भी ऑक्सीजन ऐड होगा, जब भी क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका वेट क्या हो गया, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी क्या होता है, कोरोजन होता है, तो उसमें क्या होता है, उसका वेट बढ़ जाता है। ठीक, साथ में क्या है, कई बार ये भी पूछता है कि जो कोरोजन है ये क्या है, कौन सा रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। यानी देख रहे हो, एक रिएक्शन क्या क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, ये इसमें क्या हो रहा है, कोरोजन भी हो रहा है, साथ ही इसमें क्या है, कोरोजन होने पर उसका जो मास है क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। ठीक, तो एक हमारा कोरोजन। हमारा जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का और जो आखिरी टॉपिक है वो क्या है, रैंसिडिटी के बारे में। ठीक, हमारा अगला टॉपिक क्या है इसमें, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी। अब सवाल ये है कि आखिर ये रैंसिडिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो आपके घर में अचार होगा, पापड़ होगा, ये सब होगा, ठीक है ना। कोई भी जो ऑयली चीज होगी या फिर जो फैटी चीज होगी, उसको हम लोग क्या करते हैं, कई बार जब खुले में छोड़ देते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, मॉइस्चर वगैरह लगने के कारण क्या होता है, वो उसके ऊपर एक फफूंदी आ जाती है, ठीक है ना। या फिर वो क्या होता है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, उसका जो कलर है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जब भी उसके टेस्ट में, उसके कलर में या क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या फिर उसके जर्म्स ऊपर उसके ऊपर आ जाए, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी, ठीक है ना। तो रैंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में जो बनता है, अचार बनता है, या फिर जो क्या होता है, मुरब्बा बनता है, या फिर जो ये चिप्स वगैरह बनता है, वो क्या होता है, 2 दिन में 4 दिन में खराब हो जाता है। परंतु जो लेज है, जो कुरकुरे है, वो क्या खराब होता है नहीं, साथ ही वो क्या हमेशा क्या करता है, कड़कड़ करता है, उसमें क्या होता है, कभी भी उसमें मॉइस्चर जाता नहीं जाता, क्यों, क्योंकि उसमें जब भी हम पैकिंग करते हैं किसका, लेज का, तो उसमें क्या हम लोग क्या करते हैं, एक गैस डाल देते हैं। जैसे यहाँ तो कोई है भी नहीं प्लास्टिक कुरकुरे का, ठीक है ना, परंतु जो कुरकुरे होता है, जो खासकर क्या होता है, जो लेज होता है, वो लेज का जो पैकेट होता है क्या होता है, उसमें क्या होता है, एयर रहता है, और क्या रहता है उसमें, लेज रहता है। तो जो एयर रहता है उसमें कौन सा एयर रहता है, वो नाइट्रोजन गैस रहता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस क्यों रहता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। चलो, तो रैंसिडिटी किसको बोलते हैं कि व्हेन ऑयली एंड फैटी substance react with oxygen or air, then the taste of food will change, is called, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी, ठीक है ना।
और इस रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, डालते हैं। जैसे जो भी लेज या कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ क्या हो गया, ये चैप्टर क्या हो गया, पूरा समाप्त हो गया। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह कीजिए, ठीक है, या फिर इसका जो पार्ट 3 आएगा वो क्या आएगा, इसका क्वेश्चन का पार्ट आएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।